राम राम है सभी को। तो आज मैं आपके लिए दो महत्वपूर्ण अपडेट है वो लेके आया हूँ यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, देखिए काफी स्टूडेंट्स ये सोच रहे थे कि करीबन 50 लाख के आसपास फॉर्म अप्लाई हुए हैं। तो इसमें अभी जो डेटा निकल के आ रहा है वो कि 48 लाख के आसपास बच्चे हैं इसमें हिस्सा लेंगे, यानी कि करीबन आपके दो लाख फॉर्म है यहाँ पे रिजेक्ट हो चुके हैं। तो ये बिल्कुल सही सुना है आपने। तो ये देखो, इसका जो मेन कारण था, मेन रीजन था, वो यही था कि कुछ बच्चों ने फॉर्म कंप्लीट नहीं किए हैं। ठीक है, जिन बच्चों ने फॉर्म भर दिए थे तो उनके सबके ऑलमोस्ट एक्सेप्ट हो चुके हैं, किसी का फॉर्म ज्यादा रिजेक्ट नहीं हुए। ये 2 लाख फॉर्म वो थे जिन्होंने कुछ हिस्सा भर के छोड़ दिया, किसी की फीस कंप्लीट नहीं हुई थी। जिन्होंने फीस कंप्लीट कर ली थी, आपको सक्सेसफुली दिखा रहा था, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। तो पहला इंपॉर्टेंट चीज है, करीबन 48 लाख बच्चे आपका पार्टिसिपेट करेंगे। 60,000 से ज्यादा आपके पास कुछ पदों पे भर्ती होने वाली है। अब दूसरा जो एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। तो ये आपका देखिए उत्तर प्रदेश जो यूपी पुलिस कांस्टेबल है उसकी भर्ती के लिए है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीजें आप जान लीजिए। ये नोटिफिकेशन आप देख सकते हो 7 तारीख यानी कल आपका आया था। अब इसमें देखिए आने वाली भर्ती के रिगार्डिंग बहुत सारे अपडेट्स दिए हुए हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें एग्जाम पैटर्न की, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो ये देखिए इसमें कुछ खास चेंज नहीं हुआ, वही सेम है कि 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जिसके 300 नंबर होंगे, यानी हर एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा। और टाइम आपको मिलेगा 2 घंटे, यानी 120 मिनट के आसपास आपको समय मिलेगा। इसमें एक चीज ध्यान रखना, जो सामान्य हिंदी है ये सिर्फ हिंदी में आएगी, बाकी सारे जितने भी सब्जेक्ट है, सामान्य ज्ञान हो गया, ठीक है, आपका मैथ रीजनिंग हो गए, इनको आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगी। तो आपको यहाँ पे लैंग्वेज की कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए ओमार के रिगार्डिंग भी बहुत अपडेट आए हैं, साथ में एक जो नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है, जैसे मैंने बताया कि हर क्वेश्चन के 2 नंबर आपको मिलेंगे अगर आप उस क्वेश्चन को सही करके आते हो। अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन है गलत कर दिया, मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपका गलत हो गया, तो उसके लिए प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपके 0.5 नंबर भी कट जाएंगे, यानी अगर 2 नंबर आपको मिल रहे हैं तो 0.5 भी आपके कट जाएंगे अगर आपने कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे गलत कर दिया है। तो ये भी एक बहुत बड़ा अपडेट है, ठीक है। और अगर आप जो ओमार सीट है उसमें जो फॉर्म भरने के लिए, जो ओमार सीट में जब आप गोले भरोगे, यानी आपके पास ए बी सी करके जो ऑप्शन आएंगे 1 2 3 4, तो उसमें जो आप गोले इस तरीके से भरोगे उसके लिए सिर्फ आप या तो ब्लैक पेन यूज करते सकते हो या ब्लू, यानी काला और नीला बॉल पॉइंट। यहाँ पे जेल पेन की बात नहीं है और बॉल पेन की बात हो रही है, तो ध्यान रखना जेल पेन और बॉल पेन में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे देखिए देखने को आपको मिलेगा कि यहाँ पे जो ओमार सीट के एग्जांपल है, सबसे पहले आपको क्या करना, जब भी आपको ओमार सीट मिलेगी पहले आपको एग्जाम सेंटर का कोड वहां पे भरना होगा, जो कि ये सारी चीजें आपके जो एडमिट कार्ड है उसके ऊपर अवेलेबल होगी। फिर आपको अपना रोल नंबर इस तरीके से भरना है, फिर आपकी क्वेश्चन बुकलेट नंबर भरनी है, और फिर आपकी शिफ्ट कौन सी है, क्योंकि एग्जाम है 2 शिफ्ट्स में होगा, तो कौन सी शिफ्ट में हो रहा है, मॉर्निंग में हो रहा है, इवनिंग में हो रहा है, तो वो यहाँ पे आपको भरना है। मॉर्निंग वालों को प्रथम होएगा, ठीक है, और इवनिंग वाले को द्वितीय। ये चीजें आपको भरनी है। इसके बाद आपको क्या करना है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में सारी जानकारी दे रखी है, एक एक करके मैं आपको दिखाता हूं। इसमें फिर आपको गोला भरने के लिए जो है कि किस तरीके से आपका जो ऑप्शन है वो भरना आपको एबीसीडी में, क्योंकि देखिए ये ओमार मशीन से चेक होते हैं। ओमार जो सीट होती है एक ओमार मशीन होती है, उस मशीन में ये सीधा आपकी शीट डाल दी जाती है और वो ऑटोमेटिक ही उन ऑप्शंस को उठा लेती है। अगर आपने उसको अच्छे से नहीं भरा है, किसी में थोड़ी बहुत भी गलती कर दी है, तो उस ऑप्शन को, क्वेश्चन को वो उठाएगा नहीं, तो यानी वो क्वेश्चन आपका काउंट नहीं होगा। तो इसको अच्छे से ये इसका भरने का सही तरीका। बाकी आप जो 4 देख रहे हैं 4 गलत है, आधा नहीं भरना है, 2 ऑप्शन एक साथ टिक नहीं करने, किसी पे क्रॉस नहीं करना, किसी पे सीधा नहीं करना, सिर्फ जो ये वाला ऑप्शन दिख रहा है इस तरीके से ही आपको भरना है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर भाषा के बारे में मैंने आपको बता दिया कि इंग्लिश और में आपके पेपर आएंगे 3 सब्जेक्ट के, सिर्फ हिंदी को छोड़ के बाकी जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपका पेपर होगा। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता देता हूं। देखिए अब नॉर्मलाइजेशन को लेके एक बहुत बड़ा अपडेट आपको देखने को मिलेगा। इसमें क्या है कि मान लीजिए 2 शिफ्ट में पहला पेपर हो रहा है, एक और आपका मॉर्निंग शिफ्ट में, एक बच्चा जा रहा है इवनिंग शिफ्ट में। तो मॉर्निंग शिफ्ट में मान लीजिए पेपर इजी आ जाता है, ठीक है, बहुत आसान पेपर आपको देखने को मिल जाता है, और जो शाम की शिफ्ट है या फिर इवनिंग शिफ्ट कह सकते हो उसमें पेपर हार्ड आ जाता है। तो इसमें नॉर्मलाइजेशन का बहुत बड़ा फैक्टर होता है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि इजी पेपर में बहुत अच्छे अटेम्प्ट हो जाते हैं बच्चों के, जो हार्ड शिफ्ट आती है उसमें मुश्किल से बहुत कम अटेम्प्ट हो पाते हैं। तो इसीलिए नॉर्मलाइजेशन का तरीका लगा के दोनों बच्चों को बराबर रखा जाएगा, ये चीजें भी यहाँ पे बोल दी गई है। और इसका है इन्होंने अपना जो एक इनका ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन था उसके अंदर आप इसके में डिटेल में जाके देख सकते हो कि क्या क्या इनका मेथड रहेगा। बट नॉर्मलाइजेशन होगी तो इसका फायदा आप सबको मिलेगा, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि आपको मुश्किल में आता है या आसान शिफ्ट में आता है, ठीक है। दूसरी चीजें और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम जान देखेंगे एक एक करके, ठीक है।
तो ये कुछ था आपका जो नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग दे रखा था, पूरा अपडेट मैंने इसमें आपको ऑफिशियली बता दिया कि भाई ओमार में क्या क्या आपको देखना है, सारी चीजें थी। ये कल रिलीज हुआ था। और इसके रिगार्डिंग अगर आपकी कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर कर देना, और इस तरीके के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।